ख्वाजा की दुम पर न जाने किसने पांव रख दिया था कि ये वो करने लगा। जिसकी अपनी बेटी इसकी इज्जत की दजियां क्लब में नाच नाच के उड़ा रही है, वो पाकिस्तानी औरतों के किरदार पर उंगलियां उठा रहा है। ख्वाजा को वो वक्त भूल गया जब कश्माला तारी का इश्क सर चढ़ कर बोल रहा था। इस शख्स ने सियासत में गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी अल्फाज मुतारिफ कराने का ठेका लिया हुआ है। इस इंसान का क्या किया जाए जिसे बोलते वक्त ना अपनी इज्जत का ख्याल रहता है और ना किसी दूसरे की इज्जत का पास रहता है। इसके घर की जो तरबियत है वो ये हर जगह दिखाता फिरता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस शख्स ने किस तरह पार्लियामेंट का वकार मजरू किया है। वो ईवान जो मुकद्दस है, मगर ख्वाजा की जुबान की गलाजत ने ईवान के तकद्दुस को पामाल कर दिया है। ये शख्स जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, लगता है अपने घर में भी ये यही जुबान इस्तेमाल करता होगा, अपनी बेटियों को भी इसी तरह मुखातिब करता होगा। इसीलिए इसकी बेटियां इसके कहे सुने से निकल गई हैं और अब बदला ये पाकिस्तान की दूसरी बेटियों से ले रहा है। इसकी जाय पैदाइश मालूम करनी चाहिए कि आखिर ये किस महल्ले की पैदावार है। कम से कम शरीफ आदमी इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हुए कई बार सोचेगा और नहीं तो एक बार माशरे में अपनी इज्जत के बारे में जरूर सोचेगा। अपनी इज्जत खराब होने के डर से इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने अपना ही बयान जुटलाते हुए कहा कि खवातीन के हवाले से कोई तज़हीक अमेज गुफ्तगू नहीं की। कहा कि मैंने खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। हालांकि गुज़श्ता रोज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान को खंडरात और बाकियात करार दिया था। तकरीर के दौरान सायरा बानो और दीगर पार्लिमानी खवातीन की तरफ से एहतजाज किए जाने पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इखलाक बाख्ता औरतें इफ्तो इस्मत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर मैं कुछ और कहूंगा तो ये औरत कार्ड इस्तेमाल करेंगे, ये कहेंगे हम औरतें हैं और ये हमारे बारे में कैसे बात कर रहा है। ख्वाजा आसिफ की इस बात पर ईवान में कह के गूंजे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस नामाकूल वजीर दिफा ने खवातीन अरकान पार्लियामेंट को खंडरात और इमरान खान की बाकियात करार देते हुए उन नशिस्तों की जानिब इशारा किया जहां पीटीआई की खवातीन अरकान असेंबली सेनेटर जरका तैमूर, सानिया निश्तर, फलक नाज चतराली और फौजिया अरशद बराजमान थी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि ये चेयरमैन पीटीआई का छोड़ा हुआ कचरा है जिसे साफ करना होगा। उनके इस बयान पर पीटीआई की खवातीन अरकान पार्लियामेंट की जानिब से शदीद रद्दमल सामने आया जो अपनी नशिस्तों से उठ खड़ी हुई और ख्वाजा आसिफ से अपने अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। इस पर वजीर दिफा ने अपने दिफा में कहा कि सिर्फ खवातीन को नहीं मर्दों को भी कूड़ा कचरा कहा था, मेरी माजरत बनती ही नहीं है। मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए। इनकी जमात का लीडर खवातीन के खिलाफ बात करता रहा है, ये अपने लीडर की जुबान की मुजम्मत क्यों नहीं करती। बाद में ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर असेंबली से कचरे का लफ्ज निकलवा दिया। ख्वाजा आसिफ ने खुद ही एतराफ कर लिया कि मेरी तरबियत नवाज शरीफ ने की है, यानी ये जुबान दराजी इन्हें नवाज शरीफ से तरबियत में मिली है। बिल्कुल सही कहा ख्वाजा ने, क्योंकि नवाज शरीफ तो खुद बेनजीर को कुत्ते नहलाने वाली कहता रहा है और इनकी नाजेबा तस्वीर हेलीकॉप्टरों के जरिए अवाम पर फेंकता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने बहुत अच्छा किया राह से पर्दा उठा दिया कि इस बदतमीजी, तकब्बुर और जुबान बेलगाम के पीछे इनके अब्बू नवाज शरीफ का हाथ है। शीरी रहमान साहिबा जो खुद को खवातीन के हुकूक की चैंपियन साबित करती रहती हैं, वो ख्वाजा की गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराती रही। ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़ा होकर लोगों की बेटियों के खिलाफ बकवास करता है। साबित हुआ कि नून लीग पूरी की पूरी नंगी लीग है। ख्वाजा आसिफ की अपनी बेटी अमेरिका के एक नाइट क्लब में बेहुदा डांस करती है। लोगों की बेटियों के खिलाफ बोलने से बेहतर है अपनी बेटी को लगाम डाले जो गोरों को इंजॉय करवाती है। अतीका ख्वाजा जो ख्वाजा आसिफ की बेटी है, मुबैना तौर पर मोहतरमा अमेरिका की लेस्बियन कम्युनिटी की मेंबर है और हम जिन्स परस्ती के फरोग के लिए काम करती हैं। सियालकोटी ख्वाजा का अपना घर कचरे का ढेर है, इसीलिए दूसरी खवातीन इसे कचरा दिखाई देती हैं। ये बेचारा परेशान इसलिए है कि इसे और इसकी जमात को इलेक्शन में एक भी सीट नहीं मिलनी। इस कूड़े को पाकिस्तानी खवातीन के वोट तो चाहिए, लेकिन इसे पाकिस्तान की खवातीन की इज्जत का बिल्कुल भी नहीं पता। होना तो ये चाहिए कि इस शख्स के हल्के में कोई खातून इस जन्स को वोट ना दे और जो मर्द गैरतमंद है और अपनी घर की औरतों की इज्जत करते हैं वो भी अपनी औरतों की इज्जत की खातिर इसे वोट ना दें। इसके खिलाफ इतना एहतजाज करें कि नून लीग इसे टिकट देने से पहले 100 बार सोचे। इसे वैसे भी घुंघरू बांध लेने चाहिए और अमेरिका, वाशिंगटन या फिर लंदन के शहरों में जाके डांस करके भीख मांग के डॉलर और पाउंड्स इकट्ठे करने चाहिए। रब जिसको मर्जी इज्जत दे, जिसको मर्जी जिल्लत दे। ख्वाजा आसिफ को स्याही और नवाज शरीफ को जूता मिलना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये लोग 3 बार हुकूमत में होने के बावजूद अवाम के दिलों में गढ़ न कर पाए और उधर 3.5 साल में मेरे रब ने इमरान खान की इज्जत को 4 चांद लगा दिए। शहबाज गिल ने इस बेशर्म ख्वाजा को कनेडियन पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए शर्म दिलाई थी। कहते हैं ख्वाजा आसिफ की अपनी बेटी शीजा बिल्कुल शीरी मजारी जैसी है, इन्हें ये ट्रैक्टर ट्राली कहता था। क्या ये अपने घर में अपनी बेटी को भी ऐसे ही बुलाता होगा? ख्वाजा आसिफ की बेटी अमेरिका में सड़कों पे नाचती है, इसकी अपनी बेटी इखलाक बागता है, इसीलिए इसे दूसरी खवातीन भी ऐसी नजर आती हैं। अपनी बेटी के बारे क्या ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब? दूसरों की माओ बहनों बेटियों को तो आप गंदगी कहते हैं। आपकी
की बेटी क्या अमेरिका की सड़कों और क्लबों में नमाज तहज्जुद अदा कर रही है? क्या वो पाकिस्तानी माशरे के हिसाब से गंद का टोकरा नहीं है? ख्वाजा आसिफ की अपनी बेटी की निकर में शॉर्ट वीडियो है, वो क्लब में डांस कर रही है। ये बहुत बड़ा थींदा शर्मिंदा इंसान है। अपनी इसकी कोई इज्जत नहीं। इसकी अपनी औरतों की इज्जत हो तो दूसरी औरतों की इज्जत करे। विकिपीडिया भी कशमाला और ख्वाजा के ताल्लुकात की गवाही दे रहा है। विकिपीडिया लिखता है कि कशमाला तारिक एक पाकिस्तानी सियासतदान है जो फरवरी 2018 से दफ्तर में काम की जगहों पर खवातीन को हरासा करने के खिलाफ तहफ्फुज के लिए मौजूदा फेडरल मोहतसिब हैं। इससे कबल वो 2002 से 2013 तक पाकिस्तान की कौमी असेंबली की रुकन रह चुकी हैं। इनका एक जिनसी स्कैंडल ख्वाजा आसिफ के साथ 2015 को वायरल हुआ था जब वो दोनों मुख्तलिफ दौरों पर इकट्ठे गए थे। निजी टीवी एयरवाइड न्यूज ने जराये के हवाले से दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस की तहकीकात के दौरान नैब ने वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक को अदायगियों के शवाहिद हासिल कर ली। ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। ये अदायगियां इनके फ्रंट मैन ने की और 2 बार कशमाला के अकाउंट में खती रकम जमा कराई। ख्वाजा किस वजह से खजाना चोरी करके अपनी महबूबा पर लुटाता गया, ये भी कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ शादी के बाद कशमाला तारिक के हमरा बाकायदा तौर पर पार्लिमानी लॉजिस में रिहाइश पजीर रहे। ख्वाजा आसिफ वजाहत करें कि इनका कशमाला तारिक से क्या रिश्ता है और वो किस हैसियत से पार्लियामेंट लॉजिस में रहती रही हैं। कशमाला तारिक के बैरून मुल्क सफर के अखराजात वजारत बिजली और पानी अदा करती रही है। इस तरह की तफसीलात की ख्वाजा वजाहत करे जरा, क्यों ये पाकिस्तानी खजाने पर अपनी महबूबा को अयाशी कराता रहा है। वाकई ख्वाजा तेरी और तेरे खानदान की तरबियत दिखाई दे रही है जो नवाज शरीफ को रोल मॉडल समझते हैं। हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं इनकी औलाद मरियम सफदर जैसी निकले। ख्वाजा कहता है कि जो इमरान खान को रोल मॉडल समझते हैं हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि इनकी औलाद इमरान खान जैसी निकले। ख्वाजा याद रखना, इमरान खान को रोल मॉडल करोड़ों लोग समझते हैं। अगर करोड़ों इमरान खान पैदा हो गए तो पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा और पीडीएम वाले तख्तादारों पर होंगे। एक इमरान खान नहीं संभाला जा रहा इनसे, ऊपर से ये दुआएं भी ऐसी दे रहे हैं जो खुद इनके लिए बददुआ बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ कहता है कि अगर खवातीन यकसा हुकूक की बात करती हैं तो इन्हें कूड़ा करकट जैसे अल्फाज को भी बर्दाश्त करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक ही ऐसी जमात से है जिसने कभी खवातीन की इज्जत नहीं की, तो आप इस घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। बेशर्म ख्वाजा आसिफ का खवातीन से मुतल्लिक अपने घटिया रिमार्क्स पर माजरत से इनकार इस बात की निशानदही करता है कि एक तो ये गिरे हुए लोग हैं, दूसरा इन्हें अपने गिरने पर कोई पछतावा भी नहीं है। आज ख्वाजे के लिए ये अल्फाज भी कम पड़ गए हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन ख्वाजे को क्या पता हो ये क्या बला होती है। ख्वाजा अपने बयान पर माफी नहीं मांग रहा बल्कि वो हुज्जते कर रहा है। कहता है कि जब आप बराबरी के दावे करते हैं तो फिर आपको इस तरह के हवाले भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ख्वाजा तो न जाने कौन से स्कूल से पढ़ा हुआ है, अपनी घटिया मिसालों को हवाले कह रहा है। इसने तारीखी किताबों से कहां से कोई हवाला देना है, ये तो खुद ही एक अबतरी की मिसाल है। देखा जाए तो हर खातून काबिल इज्जत है। ये मशरकी माशरा है जहाँ औरत की इज्जत लाजिमो मलजूम है। हर उस पार्टी वर्कर और पार्टी लीडर के बयान की मुजम्मत करनी चाहिए जिसने सियासत में किसी की बहन, बेटी और बीबी का तकद्दुस लफ्जों से पामाल किया। राना सनाउल्लाह जिसने सियासी महफिल में वजीर आजम की बापर्दा बीवी को जादूगरनी कहा। माफी मांगे नवाज शरीफ जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी को पीली टैक्सी कहा और नजेबा पंफलेट बांटे। जमीयत के बारिश रहनुमा जिन्होंने खातूने अव्वल बुशरा बीबी को माले गनीमत कहा। मरियम नवाज जिसने कहा इमरान के सादिक और अमीन होने का इसकी बेटी से पूछो। शेख रशीद जिसने असेंबली में मोहतरमा शहीद को जुमानी जुमले बोले। माफी मांगे नून लीग का ख्वाजा आसिफ जिसने श्री मजारी को बड़े मजमे में ट्रैक्टर ट्राली कहकर ठट्ठे लगवाए और अब खवातीन को कूड़ा कचरा कहा। नून लीग का जावेद लतीफ जिसने जमाइमा खान को चिकनी और मुराद सईद की बहनों को सहूलतकार कहा। जिया की काबीना का वो वजीर जिसने मोहतरमा नुसरत भुट्टो को पागल औरत और तहमीना दुरानी को सेक्स वर्कर कहा। और वो लोग जो जलसे में जाने वाली खवातीन को मुजरे वालियां कहा करते हैं। मुहिम चलाएं हर उस खातून के लिए जिसके वकार पर सियासतदानों ने दबा लगाया। हर उस खातून के लिए आवाज उठाएं जो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखती है लेकिन एक माँ, बहन और बेटी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।